प्रदेश की, क्योंकि भोपाल से अहम खबर है। लाडली बहनों को हर महीने 3,000 रुपए देने की अब तैयारी की जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले राशि को बढ़ाया जा रहा है। 60 प्लस महिलाओं के लिए नई स्कीम पर भी मंथन चिंतन चल रहा है। तो लाडली बहना योजना महत्वाकांक्षी योजना है राज्य सरकार की, जिसकी शुरुआत से लेकर देखिए कई बदलाव अब तक हुए हैं। पहले इसमें लगातार सुधार हुआ। तो पहले महिलाओं को 1,000 रुपए की राशि मिलती थी, फिर इसके बाद 1,250 रुपए सहायता राशि दी गई और उसके बाद 1,250 के बाद अब तैयारी है 3,000 रुपए देने की। तो नवंबर 2026 को भी बाकायदा उत्साह के साथ 1,500 की जो राशि है वो महिलाओं को दी गई। लाडली बहनों को हर महीने अब 3,000 रुपए देने की तैयारी। बड़ी खुशखबरी लेकर 2026 आया उन तमाम महिलाओं के लिए जिसका लाभ उठा रही हैं लाडली बहना योजना के तहत। तो महिला सशक्तिकरण प्राथमिकता है राज्य सरकार की और यही वजह है कि उसमें लगातार बदलाव भी किया जा रहा है। तो हाल ही में 9 तारीख को आपको याद होगा जब 26 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में बकायदा 1,857 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की गई थी। राजनगर में बकायदा एक कार्यक्रम हुआ था और अब इसमें बड़ा बदलाव किया जा रहा है, यानी कि 3,000 रुपए की जो राशि है वो बढ़ाई जा रही है। 60 प्लस महिलाओं के लिए भी नई स्कीम पर मंथन होगा। तो मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना महत्वाकांक्षी योजना, जिसके तहत बड़ी राहत दिसंबर 2026 लेकर आ रहा है राज्य सरकार। बड़ी खुशखबरी उन तमाम महिलाओं को दे रही है जिसमें उनकी जो प्राथमिकता है वो साफ तौर पर दिखी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, देखिए लगातार हमने देखा है राज्य सरकार बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है महिला सशक्तिकरण की दिशा में, महिलाओं के उत्थान के लिए 3,000 रुपए की राशि और 60 प्लस महिलाओं के लिए नई स्कीम। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए जो महिलाओं के लिए योजना चल रही है लाडली बहना योजना, उसमें सरकार हर 3 महीने के इंटरवल से 250 रुपए जो है राशि बढ़ा रही है। लेकिन सरकार ने ये प्लान किया हुआ है कि हर हाल में विधानसभा चुनाव के पहले यानी कि आचार संहिता लगने के पहले इस राशि को 3,000 रुपए किया गया। हालांकि इसमें समय है। साथ में एक और बड़ा निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ले रही है, वो है कि जिन महिलाओं के नाम लाडली बहना योजना से कट जाते हैं, जिनकी उम्र 60 साल हो जाती है, उन महिलाओं के लिए भी नई व्यवस्था सरकार करने जा रही है कि उनको किस तरह से जो है एक नई योजना के तहत थोड़ी राशि दी जाए ताकि उनका जीवन चलता रहे। तो अब सरकार इन 2 पहलुओं के साथ आगे प्लानिंग कर रही है और हम देखेंगे जल्दी ही जो है एक नई योजना लाडली बहना योजना के साथ ही लागू होगी जो 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए होगी। और माना ये भी जा रहा है कि नए साल में 2026 में लाडली बहनों को और एक सौगात मिलेगी और 250 रुपए और राशि बढ़ाकर सरकार देने लगेगी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार जो है अंडर प्लान है दोनों ही मामलों में, चाहे वो 3,000 रुपए प्रतिमाह राशि करने की बात हो या फिर 60 साल से ज्यादा की महिलाओं को भी राशि देने की बात हो। जी बिल्कुल अनुराग, और देखिए राजनीतिक दलों को अगर हम देखें तो सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाने में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। एक तरह से पावर सेंटर बनकर ये योजना उभरी है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र या फिर दिल्ली, और इसकी बात तो अब बिहार। बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महिलाओं के रास्ते से ही जो है ऊपर तक पहुंचने की कोशिश है तमाम सियासी पार्टियों की। और एमपी के इस मॉडल को अलग अलग राज्यों ने खूब अपनाया, जिसको शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया था। और यही कारण है कि इस योजना को पीछे लेने की तो बात नहीं होती है, क्योंकि कई विभागों पे इसका असर भी पड़ता है, राज्यों की आर्थिक स्थिति पे असर पड़ता है। खासतौर पर मध्य प्रदेश में कई सारे कहीं ना कहीं सवाल भी उठते हैं कि इतना पैसा इसकी राशि में खर्च होता है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इसमें और आगे बढ़ना चाहती है, राशियां और आगे बढ़ाना चाहती है। और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के 2 साल पूरे होने पे बहुत स्पष्ट करते नजर आए हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले ये राशि 3,000 रुपए प्रतिमाह हो जाएगी। बिल्कुल अनुराग, और ये भी देखिए कि किसानों के बाद अगर हम देखें तो महिलाओं को सबसे ज्यादा वफादार माना जा रहा है। क्या समझे इसमें चुनौतियां रहती हैं क्या राज्य सरकार के पास, जिस तरह से लगातार हमने देखा है कि वो कर्ज में भी डूबी है, कर्ज भी लगातार ले रही है? बिल्कुल स्पष्ट रूप से एकदम सही बात आप कह रहे हैं कि जैसे जैसे राशि बढ़ रही है सरकार के साथ साथ दूसरे विभागों की मुश्किलें भी बढ़ रही है। अगर हम देखें तो जो बजट शिक्षा विभाग में या स्वास्थ्य विभाग में जो बहुत जरूरी बजट है वो भी प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। नगरीय निकायों में तो कई जगहों पर तनख्वाह नहीं तक के बांटी जा पा रही, खासतौर पे नगर पालिकाओं में ये कई बार बात सामने आई है।
तो इस योजना का असर सीधे सीधे प्रदेश की अन्य योजनाओं पे भी पड़ रहा है, प्रदेश के आर्थिक हालातों पे भी, क्योंकि मध्य प्रदेश पे कर्ज लगातार बढ़ रहा है। और ये कम से कम हम देखें, जब से लाडली बहना योजना शुरू हुई है उसके बाद में बहुत तेजी से मध्य प्रदेश में कर्ज पे बढ़ोतरी शुरू हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में लगातार एक बार फिर से सुर्खियों में है ये योजना, क्योंकि महिलाओं को जिस तरह से साधा जा रहा है, बाकायदा डिटेल रोड मैप तैयार हो रहा है और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि 3,000 रुपए देने की तैयारी है आने वाले समय में। और बीजेपी की कोशिश भी यही है कि 2027 में होने वाले निकाय चुनाव में जिस तरह से कुछ राशि बढ़ाई जा रही है, फिर विधानसभा चुनाव, और अब ये राशि 3,000 रुपए तक की जा रही है। 60 से ज्यादा उम्र की महिलाओं को भी बाकायदा साधने की तैयारी है।